पड़ता है, मतलब इस शिव तत्व को शक्ति तत्व से जुड़ना पड़ता है साधना में। अच्छा यहाँ दर्शन आपसे पूछता हूँ, क्या ये शरीर अगर आपके पास नहीं होता, क्या आप साधना कर सकते थे? क्या उस परम शक्ति को जान सकते थे? नहीं जान सकते थे ना? कभी ये क्वेश्चन पूछा आपने अपने से? क्या उस प्रकृति के भीतर एक वैरागी को वो हवा अलग आ रही है, कि आपको वो हवा अलग आ रही है? और जब साधक ये यात्रा में आगे बढ़ता है तो 10 महाविद्याओं की उस शक्ति को जानता है जो हमेशा से उसके पास थी। क्योंकि मैं तो मात्र उसका किराएदार हूँ ना, मैंने उसने तो मुझे ये शरीर बिल्कुल बाकायदा अच्छे रूप में दिया था, अच्छे कार्यों के लिए दिया था। अब मैंने उसको सब खंडित कर दिया आपके जीवन से पहले और आपके जीवन के बाद। जो ये चक्कर चल रहा है, उसकी कौन रानी है? उसको नियंत्रण में कौन रखता है? माँ भुवनेश्वरी। जय माँ काली, जय भैरव बाबा। आज इस 10 महाविद्या के क्रम में आज हम जिस शक्ति की बात करने वाले हैं, जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, आज वो आपके समूह की है, आपसे जुड़ी हुई है, पर शायद आपको उसके बारे में पता ना हो। और वह शक्ति, वह प्रकृति, वह सृष्टि का नाम है माँ भुवनेश्वरी। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता लगता है, भुवनों की देवी, भुवनों की महारानी भुवनेश्वरी। अच्छा, हम इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपने इसको देखा है? ये 10 महाविद्याओं की वैसे तो गुप्त माना जाता है। बोलते हैं कि 10 महाविद्याओं की जो विद्याएँ हैं, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। पर यहाँ हम ये आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपने इस भुवनेश्वरी देवी को साक्षात, मतलब और शक्तियों के पीछे तो आप भागते हैं, उनको जानना चाहते हैं, अभिलाषा रखते हैं, जानने की साधना करते हैं। पर एक भुवनेश्वरी एक ऐसी देवी है, एक ऐसी शक्ति है, जो हमेशा से आपके साथ जुड़ी है। भुवनेश्वरी एक ऐसी गुप्त महाविद्या है, जो हमेशा से आपके पास थी, आपके सामने थी, परंतु एक पर्दा आपकी आँखों में है, जो उसको देखने नहीं देता आपको। तो जानते हैं वो पर्दा आप कैसे हटा सकते हैं? कैसे उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं, जो सत्य है? क्योंकि सब शक्तियों के पीछे तो आप भागते हैं, पर एक शक्ति हमेशा आपके सामने खड़ी है, और माँ भुवनेश्वरी है। तो अब आप इसको अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आप वो बात जानने वाले हैं कि कैसे आप उस शक्ति तक पहुँच सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं और कैसे उसको महसूस कर सकते हैं, अपने अंतर्मन में, अपने हृदय में और अपने चित्त में और अपनी परम चेतना में उसको जान सकते हैं। माँ भुवनेश्वरी सारे संसार की रानी है। जिस प्रकार से माँ ललिता ने ये संसारों का, इन ब्रह्मांडों की संरचना करी, पर जब अनेकों ब्रह्मांड हो गए तो अब इनको चलाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी ने संरचना भी कर दी, ब्रह्मा जी ने 14 लोक हमारे बना दिए। अच्छा, जैसे हमारी ये धरती है, हमारा भूलोक है, तो हमारे ऊपर भी है और हमारे नीचे भी है। सबसे ऊपर स्वर्ग है, सबसे नीचे पाताल है, और ऐसे 14 लोक हैं। अब ऐसे 14 लोगों की जो महारानी है वो माँ भुवनेश्वरी है। अब माँ भुवनेश्वरी प्रकृति और सृष्टि का ही स्वरूप है। मतलब जितनी भी प्रकृति आप अपने पास देखते हो, आस-पास देखते हो, है ना? वो कहाँ है? वो माँ भुवनेश्वरी के भीतर ही है। तो जितना सृष्टि की संरचनाएँ हुई हैं, वो कहाँ हुई है? माँ भुवनेश्वरी के भीतर हुई है। अब इसको मैं ऐसा समझाऊँगा कि जैसे हम किराएदार हैं। हम जो सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं, वो इस शक्ति के किराएदार हैं। अच्छा, किराएदार का क्या फ़र्ज़ होता है कि जो मकान मालिक ने घर बनाया, उसका बिल्कुल साफ-सफाई से सुथरा, जैसा लिया था वैसा देना। तो वैसे ही एक साधक है। जब एक साधक अपने जीवन में उस शक्ति को लेके आता है, तो जैसा शक्ति ने दिया होता है आत्मा को, जब आत्मा निकलती है, तो साधक वैसा ही उसको लौटाता है। मतलब ये सारी साधना हम उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं, और जब हम साध लेते हैं उसको, फिर हम उसको वापस देते हैं। मानो वो प्रेम हो, वो भाव हो, वो या आपकी सिद्धियाँ हों, जो आप जिसके पीछे भागे रहते हैं। तब आपको सब उसी प्रकृति को सौंपना पड़ता है, क्योंकि उसी के आप तंत्र कर रहे हो, आप किसके माध्यम से कर रहे हो? उस प्रकृति के माध्यम से कर रहे हो। माँ भुवनेश्वरी के माध्यम से कर रहे हो। अपने पंच महाभूत के शरीर को आप भूल गए कि आपका जो पंच महाभूत का शरीर है, ये उसी ब्रह्मांड से जुड़ा है, जिसकी महारानी माँ भुवनेश्वरी है। सारे भुवनों की जो रानी कहलाती है माँ भुवनेश्वरी है। तो क्या ये भुवन जो है, ये क्या जो ये शरीर है, इसकी रानी माँ भुवनेश्वरी नहीं होगी? तो इसका मतलब एक ऐसी शक्ति जो हमेशा से आपके पास थी, क्योंकि 5 तत्व तो आपके भीतर है ना, कभी आपसे अलग नहीं हुए, जिस दिन अलग हुए तो राम नाम सत्य है आपका फिर। तो इसका मतलब जो शक्ति आपसे जुड़ी थी, आपको उसका आभास भी नहीं था। अच्छा, हमारे पास कितने सारे लोग आते हैं कि हमें श्री विद्या की साधना करनी है, तारा, नील सरस्वती, मातंगी, काली की साधना करनी है, भैरव की साधना करनी है, पर आज तक मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया जो बोले मुझे माँ उस भुवनेश्वरी की साधना करनी है। हमारे उत्तराखंड में माँ भुवनेश्वरी के अनेकों मंदिर हैं, पर किसी को ये पता भी नहीं है कि वो माँ भुवनेश्वरी वाक़ई में कौन है? क्यों वो प्रकृति से जुड़ी है? मैं अपने बचपन की कथा सुनाता हूँ। मैं बचपन में एक एक मंदिर में गया था। वहाँ माँ भुवनेश्वरी की मंदिर था, उसकी स्थापना हुई थी, पहाड़ की चोटी पे मंदिर था। तो बचपन में मुझे भी नहीं पता था कि माँ भुवनेश्वरी कौन है, पर जैसे-जैसे मेरी आयु बढ़ी, तब मैंने जाना कि वाक़ई में जो ये सृष्टि, ये प्रकृति जिसको हम कहते हैं कि इतनी सुंदर क्यों है?
वो माँ भुवनेश्वरी के कारण है। अच्छा, इनकी विद्या को हल्लेखा विद्या भी कहते हैं। माँ भुवनेश्वरी शिव की अन्नपूर्णा भी कहलाती हैं। जैसे कि हमने समझा सारे भुवनों की जो रानी है वो माँ भुवनेश्वरी है। तो इसका मतलब आपके जीवन से पहले और आपके जीवन के बाद जो ये चक्र चल रहा है, उसकी कौन रानी है? उसको नियंत्रण में कौन रखता है? माँ भुवनेश्वरी। मतलब वो शून्य की स्थिति जब आपने जन्म नहीं लिया था, वो शून्य की स्थिति और जब मृत्यु के बाद वो शून्य की स्थिति आती है हमेशा। तो क्या होता है इस चक्र को पूर्ण करने वाली जो शक्ति है, नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है, वो माँ भुवनेश्वरी है। साक्षात प्रकृति। हम प्रकृति को क्या बोलते हैं? शक्ति। मान लो अगर ये शरीर है, ये काया जो है, ये शरीर अगर शिव है, तो प्रकृति क्या है? शक्ति। तो हमें क्या करना पड़ता है? उस प्रकृति से जुड़ना पड़ता है। मतलब इस भैरव को उस भैरवी से जुड़ना पड़ता है। मतलब इस शिव तत्व को उस शक्ति तत्व से जुड़ना पड़ता है साधना में। परंतु जब हम अपनी साधना करते हैं, है ना? मन में विकार आने लगते हैं, मन में दूषित होने लगता है, तो इसको आप ऐसा समझो, अगर ये सृष्टि, अगर ये प्रकृति, अगर आप कहीं गए घूमने के लिए और वहाँ आप देखो गंदा है, क्या उस गंदे में आप खाने के लिए बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। किसी हिल स्टेशन में गए, वहाँ बहुत गंदा हो रखा है, आप कंप्लेन करते हो कि ये हमारे उत्तराखंड के पहाड़, हिमाचल के पहाड़ लोगों ने गंदे कर दिए। ठीक है, आप वो बाहर देख रहे हो, क्या आपने भीतर देखा? क्या आपने भीतर झाँका कि कैसे इस गंदगी में आप उस आत्मा को रख सकते हो? अगर हम बोल रहे हैं इस भुवन की देवी वो भुवनेश्वरी है, तो कैसे मेरे इस मलिन, इस दूषित, इस भवन में वो मेरी महारानी रह सकती है? क्योंकि मैं तो मात्र उसका किराएदार हूँ ना, मैंने उसने तो मुझे ये शरीर बिल्कुल बाकायदा अच्छे रूप में दिया था, अच्छे कार्यों के लिए दिया था। अब मैंने उसको सब खंडित कर दिया, मैंने सब उसको पाप से दूषित कर दिया, मैंने जितने आचार करने थे, मैंने सब उल्टे-सीधे पाप करने में अपना जीवन बिता दिया। तो क्या ये एक सत्य है या असत्य है? ये एक साधक को जानना होता है। और जब साधक ये यात्रा में आगे बढ़ता है तो 10 बार विद्याओं की उस शक्ति को जानता है जो हमेशा से उसके पास थी। उसके जन्म लेने से पहले भी और उसके जन्म लेने के बाद भी। माँ भुवनेश्वरी को आर्थिक विकास की देवी भी कहते हैं। माना जाता है ऐश्वर्य, अगर आपका आर्थिक विकास चाहिए जीवन में तो आप उनकी साधना करो। ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे ये प्रकृति गतिशील है, जैसे प्रकृति हमेशा कांस्टेंट चेंज हो रही है, वैसे ही आपका जीवन भी है। चाहे आपके सुख हो, चाहे दुःख हो, वो भी बदलते हैं। तो इसलिए साधक उनको छोड़कर अपने विकास में, मतलब अपने डेवलपमेंट में ही ध्यान केंद्रित करता है, ताकि क्या हो, उसकी जो साधना की जो स्थिति है वो एकाग्र हो। मन की जो स्थिति है वो एकाग्र हो। सुख, दुःख, हानि, लाभ, ये क्या करते हैं, साधक को उस चेतना से दूर लेके जाते हैं। पर जब साधक उस चेतना में ही आगे बढ़ता है, जहाँ वो समझता है कि ये सब बदलता है, सृष्टि बदलती है, हर पल बदलता है, जो खत्म हुआ था वो जीवित होगा। एक आत्मा ने शरीर त्याग किया था, अब वो दूसरा शरीर ले सकती है, ये क्षमता उसने शक्ति ने दी है। तो जब ऐसी गतिशील, क्रियामान शक्ति को जब वो साधक जानता है तो उसका आर्थिक विकास भी होने लगता है। यहाँ हम आर्थिक विकास धन और धान्य की बात कर रहे हैं, मतलब आपके मॉनेटरी भौतिक संसार में जिसको हम पैसा बोलते हैं। तो अगर आप उस प्रकृति को समझते हो, अपने भीतर उसको संरक्षित करते हो, ये ऐसा होता है कि मानो एक माली के समान। अच्छा, एक आपके घर में माली आते हैं, कितने प्यार से उस फूल को, उस पत्तों को निहारते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको सँभालते हैं, तो उस साधक का काम भी उस माली के समान है। क्यों? क्योंकि उस साधक को ज़िम्मेदारी दी है माली माली बनने की। अगर इस प्रकृति को, अगर ये शरीर मेरे पास ना हो, क्या मैं साधना कर सकता हूँ? अच्छा, यहाँ दर्शन आपसे पूछता हूँ, क्या ये शरीर अगर आपके पास नहीं होता, क्या आप साधना कर सकते थे? क्या उस परम शक्ति को जान सकते थे? नहीं जान सकते थे ना? तो अगर आपके पास ये शरीर है, वो प्रकृति की कल्पना अगर आपके पास है, तो इसका मतलब आप वो साधना कर सकते हो। इसका मतलब वो शक्ति से आप जुड़ सकते हो। इसका मतलब आप उस शक्ति के भीतर घुस सकते हो। पर क्या आज तक आपने ये बात सोची थी? नहीं सोची थी ना? यही बतलाने के लिए हम आए, यही समझाने के लिए हम आए। यही हमारा कार्य है इस 10 महाविद्या की जो श्रृंखला हम लेके आए ना, कि कैसे आपके जीवन में जुड़ी थी। क्योंकि सब कहते हैं कि 10 महाविद्या की जो श्रृंखला है, ये तांत्रिकों के लिए है और इन लोगों के लिए है जो अपना घर-परिवार छोड़ के वैराग्य पे चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। शक्ति ऐसा नहीं है कि वो वैरागियों के लिए ही बनी है। शक्ति हर एक प्रकृति के लिए, अच्छा प्रकृति में क्या एक वैरागी नहीं आता? एक गृहस्थ नहीं आता? कभी ये क्वेश्चन पूछा आपने अपने से? क्या उस प्रकृति के भीतर एक वैरागी को वो हवा अलग आ रही है कि आपको वो हवा अलग आ रही है? अगर वो हवा समान आ रही है, तो क्या उस प्रकृति का जो कृपा है वो आप पे और उस वैरागी पे, उस तांत्रिक पे और आप पे, गृहस्थ पे समान नहीं आएगी क्या? कभी सोचा आपने ये? नहीं सोचा ना। क्यों? क्योंकि अज्ञानता, अविद्या, प्रकृति की असमझ इसको ही कहते हैं। और जो इस तत्व को जागृत करते हैं, उस पे माँ भुवनेश्वरी हमेशा कृपा करती है। माँ भुवनेश्वरी को जो अपने
जागृत कर लेता है, अपने तत्व में उसको मिला लेता है, रमा लेता है। वो प्रकृति के हर एक कण में आनंद लेता है। अच्छा, एक साधक है जो देखता है हर एक तत्व में, हर एक प्रकृति में, हवा में, कीट में, पतंगों में वही विद्या विराजमान है। तो क्या कभी उसका अनादर करेगा? क्या उसको दूषित करेगा? क्या उसको मलिन करेगा? नहीं। क्या वो धरती माता को मलिन करेगा? नहीं। पर आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अभी उस तत्व को पहचाने नहीं हो। आप जिसको मलिन कर रहे हो, जिसको दूषित कर रहे हो, वही आपको सब कुछ लाके दे रही है। ये साधना काली की, ये भैरव की साधना जो आपको स्थान दे रही है ना भैरव साधना करने के लिए शमशान का, काली साधना करने के लिए, अघोर काली की साधना करने के लिए शमशान में आप जहाँ जाते हो, आपका घर जहाँ है, वही सब देने वाली कौन? माँ भुवनेश्वरी। तो एक साधक और एक गृहस्थ कैसे उस शक्ति से जुड़ सकता है? 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में वो सबसे पहले माँ भुवनेश्वरी से जुड़ सकता है, क्योंकि वो सदैव उसके साथ थी, कभी उससे अलग नहीं थी। इसको और आप ऐसे समझ सकते हो मानो कि अगर आप वर्क लाइफ में फँस गए हो, अपने ऑफ़िस में फँस गए हो, अपने गृहस्थ काम में फँस गए हो, तो आपका मन करता है हमेशा मैं इस घर से बाहर कहीं जाऊँ, इस ऑफ़िस से बाहर मैं कहीं जाऊँ, जहाँ मेरा मन शांत हो। तो आप प्रकृति की गोद में जाना चाहते हो। आप हिल स्टेशन में जाना चाहते हो, आप समुद्र को देखना चाहते हो, आप उन चिड़ियाओं को, पक्षियों को देखना चाहते हो और अपने मन में वो शीतलता हासिल करना चाहते हो। तो यही वो साधक का जीवन है। तो साधक उन प्रकृति से जुड़कर अपने मन में वो शीतलता लेके आता है और फिर वो उसको लौटा देता है। इसको हम वाटर थेरेपी भी कहते हैं, फॉरेस्ट थेरेपी भी कहते हैं, नेचुरल हीलिंग भी कहते हैं। अनेकों नाम से प्रकृति की हीलिंग का हम लाभ लेते हैं। जब बारिश की बूँद गिरती है तो जो सुगंध आती है मिट्टी से हम उसका भी आनंद लेते हैं। टप, 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 टप जब बारिश की बूँद गिरती है उसकी ध्वनि का भी हम आनंद लेते हैं। कैसे? प्रकृति के कारण। तो प्रकृति हमें क्या सिखाती है? माँ भुवनेश्वरी हमें क्या सिखाती है? आनंद। जीवन का आनंद किस प्रकार उठाया जाए? किस प्रकार उस कण में ही हम खो जाएँ। उस दृष्टि में अगर एक चिड़िया अपने बच्चे को भोजन खिला रही है तो आप उसी आनंद में खो जाते हैं देखते-देखते। कितने सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जो शेरों की, चिड़ियाओं की, साँपों की, जंगल में अनेकों पशु-पक्षियों की फ़ोटो लेकर ही मन में, हृदय में शांति लेके आते हैं। तो क्या ये वो साधना नहीं है? प्रकृति के हर एक कण से जुड़ना, यानी कि माँ भुवनेश्वरी से जुड़ना है। जय माँ काली।